मुझे जब मार के जो इंसान भागा है, जो बोल रहा है ना कि मेरा हाथ पड़ता तो घूमती नहीं फिरती नहीं, फोटोज देखो जो मारे थे मुझे और जोहान को। फोटोज देख के आप समझ जाओ कि, और ऑडियो, लेट मी मेक यू हियर द ग्लिम्स ऑफ दैट ऑडियो। सुनो, मम्मी ने पूछे क्या हुआ, उसका मुंह पे निशान क्या हुआ ममता? सुनो, ऐसे ही वो गिर गया। हे क्यूटीज, वेलकम बैक। तो जो ऑडियो अभी आपने सुनी उसने पूरा इंटरनेट हिला दिया है। ये निदा की तरफ से आई है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि उन पर फिजिकल अब्यूज़ हुआ है और जोहान के ऊपर भी फिजिकल अब्यूज़ हुआ है। और उन्होंने एक रिपोर्ट भी दिखाई है, जिस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि उनको चोट लग गई थी जिसकी वजह से सर पर, जिसकी वजह से उनको MRI कराना पड़ा। इसके डिफेंड में सुफियान ने भी कहा है, मतलब दोनों की तरफ से डिफेंडिंग चल रही है। मैं आपको सब बता, आप सुनिए सुफियान ने क्या बताया है पूरा इंसिडेंस उस दिन का जिस दिन यह अब्यूज़ हुआ है। सुफियान के हिसाब से वो बॉक्सिंग क्लासेस से आए थे, उसके बाद में निदा ने उनसे कहा कि यूट्यूब की जो पेमेंट आई उसमें से हाफ पेमेंट मुझे दे दो। उन्होंने वो हाफ पेमेंट का सब कटवट करके निदा को दिया। उसके बाद में वो सेटलमेंट सब हो चुकी थी, तो वो अपनी मम्मी के घर पे जाने लगी सुफियान। तो उन्होंने बैग पैक किया और वो ड्रॉर खोल रहे थे ताकि थोड़ी बहुत सेविंग्स जो उनकी है सुफियान की वो निकाल ले। लेकिन निदा इस बीच गाली गलौज करने लगी। उसने लॉक करके रखा था ड्रॉर को, तो वो खोल नहीं रही थी, गाली गलौज करने लगी। वो भी सामने से उनके आंख पे आ रही थी, सुफियान के आंख पे, ऐसे सुफियान बोल रहे हैं ये सब। उसके बाद में दोनों में झड़प हुई। इसके अलावा निदा ने कहा था कि सर पे उनको चोट लग गई थी हाथापाई में, जिसकी वजह से उन्हें MRI भी करवाना पड़ा। इस पर भी सुफियान ने कुछ चैट्स रिवील किए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि निदा की सर में दर्द बहुत टाइम से रहता था, जिसकी वजह से बहुत टाइम से ये था कि MRI करवाना है। तो वही MRI अभी निदा ने करवाया है। वो कहीं भी ये प्रूफ नहीं कर पा रही है कि MRI सर पे चोट लगने की वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है या कुछ घाव हो गया उसकी वजह से, गिरने की वजह से या हाथापाई की वजह से। ये भी एक प्रूफ दोनों ने अपनी अपनी तरफ से रखा हुआ है। इसके अलावा तीसरी बात है पैसे की। यूट्यूब चैनल पे सुफियान का कहना है कि यूट्यूब चैनल जो 8 मिलियन वाली आईडी है वो सुफियान ने ली है, क्योंकि वो सुफियान के नाम पर ही है। इसके अलावा एक फंटूस करके चैनल था और एक चैनल था, जब दोनों ने साथ में स्टार्ट किया था तो निदा ने भी एक चैनल ओपन किया था। वो दोनों चैनल मोनिटाइज है और वो दोनों चैनल निदा के पास है। इसके अलावा जो मॉडेस्टी बाय निदा था वो भी निदा के ही पास है। लेकिन निदा का कहना है कि वो 8 मिलियन की आईडी पर भी उनका पूरा हक है, क्योंकि उनकी मेहनत है उस 8 मिलियन की आईडी पर भी। ये तो लीगल कोर्ट उन लोगों का चल रहा है। इसके अलावा बात हुई, उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट की थी एक घर के ऊपर, जिसमें दोनों EMI भर रहे थे, उसको डिवाइड करने की बात आई है। तो 3 हिस्सों की बात हुई है निदा की तरफ से कि एक हिस्सा जाएगा जोहान को, एक निदा को, एक सुफियान को। निदा के अकॉर्डिंग सुफियान इस चीज़ से मना कर रहे, लेकिन सुफियान ने इसका भी प्रूफ अपनी व्लॉग में दिया है कि वो राज़ी थे 3 हिस्से बनाने की। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा था कि जोहान के नाम पे एक अकाउंट खोल लेते हैं पर्सनल, जिस पर कि पैसा डाला जाएगा जो उसको बड़े होने के बाद में काम आएगा। इसके अलावा जो ज्वेलरी वगैरह है वो पूरी निदा के ही पास थी और निदा ने उसमें से भी आधा आधा करने की बात सुफियान ने की थी, और कार जो सुफियान के पास थी उसके भी आधा आधा करने की बात हो रही थी। अगर गोल्ड आधा होगा तो गाड़ी आधी होगी, ये शर्त थी सुफियान की। और निदा की तरफ से था कि शायद उसको गोल्ड नहीं देना था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो गोल्ड उसका था, उसकी कमाई का था। इसके अलावा तीसरी चीज़ आ रही है चीटिंग की, जो कि निदा ने अपनी वीडियो में बताया है कि किस तरह सुफियान ने मिसबा को लेकर उस पर चीट किया है। उन्होंने बहुत बार मिसबा के घर से निकलते हुए देखा सुफियान को, और जिम में भी सुफियान बार बार जाते हैं घर छोड़ के, बच्चा छोड़ के जिम के बहाने मिसबा से उनको मिलना है।
इस पर सुफियान ने भी और प्रूफ्स दिए हैं, चैट दिया है निदा का और मिसबा का, जिसमें उसने कहा है कि 4 तारीख को अगर इतना बड़ा झगड़ा हुआ तो 3 तारीख को तुम ऐसे चैट्स कैसे कर रहे हो, लव यू टू वाले, उनके साथ घूम रही हो फिर रही हो, जब तुमको इतना शक था यानी निदा को कि सुफियान चीट कर रहा है मिसबा से, तो वो इतना खुला खुला कैसे रह रही है। मिसबा ने भी अपने ब्लॉग में ये डाला है कि सिर्फ निदा को सिर्फ इनसिक्योरिटी थी, एक शक था, वो शक की बिना पर ही निदा ने इतना बड़ा स्टेप लिया और ये सब किया। यही सब चीज़ें दोनों की तरफ से चल रही है, एक अब्यूज़ वाली, एक चीटिंग वाली और एक पैसे को लेकर। ये 3 बड़े मुद्दे हैं दोनों के बीच में, जिसमें दोनों ने एक दूसरे ने पक्ष रखा है, अपना अपना प्रूफ दिया है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपको क्या लगता है कौन सही है कौन गलत है? दोनों अपनी अपनी तरफ सही लग रहे हैं। वुमेन कार्ड कोई खेल रहा है, कोई मैन कार्ड खेल रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।